कक्षा 9 विषय गणित इकाई 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक के लिए ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दी गई कंडीशन में हमारे पास जो समीकरण है x धन y बराबरी से 4, हम उसको लिखते हैं x धन y बराबरी से 4। y को इधर ही रहने दें, x को यदि हम दाहिनी तरफ ले जाए तो ये धन x ऋण x में बदल जाएगा। तो मान होगा y बराबरी से 4 ऋण x। मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है हमारे पास। समीकरण 1 में x बराबरी से हम मान रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। समीकरण 1 में x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबरी से 4 में से 1 को घटाएंगे तो आपके पास मान आ गया 3। समीकरण 1 में x बराबरी से 2 रखेंगे। जब समीकरण 1 में x के स्थान पर हमने 2 को प्रतिस्थापित कर दिया, 4 में 2 में से 2 घट गए, 4 में से 2 घट गए तो मान आ गया 2। समीकरण 1 में x बराबरी से 3 रखने हैं। जब x के स्थान पर समीकरण 1 में हम 3 रखेंगे तो y बराबरी से 1। मान हमारे पास y का आ गया 1। अब इसके लिए हम आलेख खींचने के पहले इस प्रकार से हम x और y के सापेक्ष कौन कौन से मान दिए तो कौन कौन से मान आए उनको लिख रहे हैं। जब x का मान आपने 1 लिया तो y का मान आपको 3। जब x का मान आपने 2 लिया तो y का मान भी 2 मिला। जब x का मान हमने 3 लिया तो y का मान हमको 1 मिला। कोशिश कीजिए कि कम से कम इस आलेख के निरूपण में हम 3 मान जरूर लें। यदि एक आलेख मान गलत होता है तो सीधी सरल रेखा इससे नहीं बनेगी। इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आलेख बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा पर आना जरूरी है। अब सबसे पहले हमें ग्राफ काटने के बीचों बीच में एक खड़ी लाइन खींचते जिसको कि हम y अक्ष कहेंगे। ग्राफ काटने के बीचों बीच से खड़ी रेखा खींची जिसको कि हम कौन सी अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहेंगे। और बीचों बीच से दूसरी एक रेखा खींचते जिसको कि हम x अक्ष कहेंगे। एक हमारे पास ये आड़ी यानी कि क्षैतिज रेखा जिसको कि हम x को x' या x अक्ष कहते हैं। खड़ी रेखा जिसको कि हम y को y', इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। इसको हम y अक्ष या y' कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के ग्राफ की आलेखन करते समय ब्लैक बोर्ड पर बनने वाली आकृति 80 या 90 अंश का एंगल नहीं बना। इसकी वजह से हो सकता है कि कई बार प्राप्त बिंदु एक सीधी सरल रेखा में आपको दिखाई न पड़े, लेकिन वास्तविकता में ग्राफ पर जब हम बनाते हैं तो ये एक सीधी सरल रेखा में ही बनते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस ले हम 1 जैसा ले। यहाँ बनने 1 लिया, यहाँ दूसरा बिंदु हमने 2, अगला बिंदु 3 और ये 4। ये जो डिस्टेंस रखा है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का डिस्टेंस बाईं तरफ भी रखें। आप लोग जब ग्राफ पर बनाएंगे तो वहां आपको इस प्रकार का आलेखन करना जरूर है, लेकिन वहां पहले से ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन है। ऊर्ध्वाधर लाइन
कोई भी लेकर उस पर y अक्ष बनाइए, क्षैतिज किसी भी रेखा पर x अक्ष, कोशिश कीजिए बीचों बीच में रहे और प्रत्येक जो लाइनें हैं उन पर इस प्रकार के बिंदुओं का अंकन जरूर करें। 2 3 और 4। y अक्ष पर निचली ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ये ऋण 4। पहला बिंदु ध्यान से x अक्ष पर 1 तो y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, इन दोनों की सीध जहां है यानी 1 से जाने वाली खड़ी रेखा तथा 3 से जाने वाली खड़ी रेखा एक दूसरे को जहां काटती है वहां निशान बनाएंगे और ये पहला निशान हमने बनाया x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए 3। अगला मान x अक्ष पर 2, y अक्ष पर भी 2, 1 2, y अक्ष पर 2, x अक्ष पर भी 2, इन दोनों के निशान यहां पर हमको मिलेंगे। यहां पर मैं दूसरा निशान बनाया और ध्यान से देखिए x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 1, x अक्ष पर 3 और ये y अक्ष पर 1, इन दोनों की सीध यहां है। इन तीनों बिंदुओं को हम यहां पर चाहे तो नाम दे सकते हैं। यहां पर पहला बिंदु था 1 3, दूसरा बिंदु था 2 3 और तीसरा बिंदु था 3 और 1। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए इन तीनों बिंदु को क्या करेंगे हम मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखा बना लेंगे। जैसे मेरे पास स्केल में एक सीधी सरल रेखा आ रही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपके पास भी सीधी सरल रेखा आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, तीनों बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो तुरंत समझ जाइए कि आपके द्वारा जो आलेख बना है उसमें निश्चित है किसी न किसी मान को रखने में आपने गड़बड़ी कर दी है। तो बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।